2017 में फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया और 2 चैट बॉक्स बनाए जिनका नाम रखा एलिस एंड बॉब। तो फेसबुक टीम ने सोचा क्यों ना इन दोनों बोट्स की आपस में बात करवाई जाए। फिर जब उन्होंने ऐसा किया तो इन बोट्स ने अपनी ही अलग एक लैंग्वेज डेवलप कर ली और उस लैंग्वेज में बात करने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बात कर रहे हैं। फिर फेसबुक टीम को इसको बंद करना पड़ा। एक लैंग्वेज बनाने के लिए हम इंसानों को टाइम लगता है और इन बोट्स ने कुछ ही मिनटों में एक नई लैंग्वेज डेवलप कर ली। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत कुछ जानने को है, बट बिफोर वी बिगिन, ऑन दिस चैनल यू विल फाइंड 2 प्लेलिस्ट, बुक समरी एंड टेक्नोलॉजी इन्वेंशन। तो ये वीडियो होगा टेक्नोलॉजी इन्वेंशन पर। सो वेलकम टू इनसाइट, माय नेम इज सुमित, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, और क्यों आजकल हर कोई इसके बारे में इतना बात कर रहा है। बेसिक से शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक वाइडर ब्रांच है और 2 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। फर्स्ट इज नेचुरल इंटेलिजेंस, जैसा कि हम ह्यूमंस के पास होती है, एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ह्यूमंस के द्वारा मशीन सिस्टम में इंड्यूस करी जाती है। ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि खुद अपने आप से सीखता है। ये अपनी पास्ट मिस्टेक और एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करते हैं, and they can be self-aware and conscious like humans and getting smarter day by day and year by year. इसका लाइव एग्जाम्पल है सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट। इसको हैंडसम रोबोटिक ने 2016 में एक्टिवेट किया था। ये पहला रोबोट है जिसको कि सऊदी अरबिया की सिटीजनशिप मिली है। ये काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट रोबोट है और हम इंसानों की तरह 50+ एक्सप्रेशन दे सकता है। जब इंटरव्यूअर ने एक इंटरव्यू में इसको पूछा, If robot become self-aware and conscious like human, will they know they are robots? तो इसका आंसर था, How do you know that you are human? बेचारा इंटरव्यूअर ही कंफ्यूज हो गया। And know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you are human? Well, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है। अगेन जब इसको पूछा गया, Will artificial intelligence robots destroy human race in the future? क्योंकि ऐसा काफी लोगों का मानना है। तो इसका आंसर था, यू आर रीडिंग टू मच ऑफ इलॉन मस्क एंड वाचिंग टू मैनी ऑफ हॉलीवुड मूवीज, जो कि एक फनी आंसर था। फिर आगे बोलती हैं, डोंट वरी, इफ यू आर नाइस टू मी आई विल बी नाइस टू यू, ट्रीट मी एज ए स्मार्ट इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि इसको एक थ्रेट मानते हैं और इनसिक्योर हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि इसको एक रेवोल्यूशन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का मानना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोसेस एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस एंड फंडामेंटल रिस्क टू मैनकाइंड। उनका मानना है कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी और उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और उनकी स्टेटमेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, जो कि बोलते हैं इलॉन मस्क का जो फेयर है ये एक इमेजिनरी फेयर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास पोटेंशियल है वर्ल्ड को फार बेटर प्लेस टू लिव बनाने का। तो ये डिबेट इन दोनों में भी चल रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कुछ लोग रोबोटिक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जब वो किसी मशीन को या रोबोट को ऑटोमेटिक काम करते हुए देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट सेम चीज हैं। सो फर्स्ट थिंग टू क्लेरिफाई दैट रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर नॉट सेम थिंग। इनफैक्ट ये दोनों ऑलमोस्ट पूरी तरह से अलग अलग हैं। इसे बेसिक सी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैप एरिया समटाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों सेम चीजें हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, रोबोट को कोई टास्क करने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी, पर इसका फिजिकल फॉर्म होती है। वेयरएज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका फिजिकल फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट सीरी आईफोन्स में,
गूगल एंड्रॉयड में, cortana विंडोज़ में, इनका हमारे फ़ोन्स पर पूरा कंट्रोल होता है। अगर हम बोलेंगे तो ये हमारे लिए अलार्म सेट कर देंगे, GPS से लोकेशन बता देंगे, फ़ोन के सर्च इंजन से रिजल्ट दिखा देंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस होती है, जो हम इनको बोलते हैं ये समझते हैं और फ़ोन की ऐप्स को कंट्रोल करके हमें आउटपुट देते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर कुछ सर्च करते हैं तो ये हमको उसी से रिलेटेड एड्स हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आने लग जाती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारी प्रेफरेंसेस और नीड्स को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं और फिर गेस करते हैं कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं, और फिर वैसी एड्स हमें दिखाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टर्म का यूज सबसे पहले जॉन मैककार्थी ने 1956 में किया था और ये आइडिया अलान टर्निंग ने 1950 में दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कोई डिसीजन लेना होता है तो हम अपने दिमाग की इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो इनका मानना था कि मशीन्स में भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके डिसीजन लेने की एबिलिटी बनाई जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज सबसे पहले गेम्स में हुआ और मजे की बात यह है, वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव और IBM के डीप ब्लू नाम के सुपर कंप्यूटर के बीच में एक मुकाबला हुआ, जिसमें कि IBM के सुपर कंप्यूटर ने गैरी कैस्परोव को उसी की गेम में हरा दिया। ये मुकाबला न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। और भी काफ़ी गेम्स हैं जिनमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, जैसे कि PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, लूडो, फ्री फायर। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है बट काफ़ी कंट्रोल्ड वे में। गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला की ऑटो पायलट कार, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक अच्छी एग्जांपल्स हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो डिबेट है, पहले थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड डिस्कस करेंगे। पहले नेगेटिव साइड डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस एंड फंडामेंटल रिस्क टू मैनकाइंड, जैसा कि इलोन मस्क का मानना है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंटेलिजेंस आज हमारे पास है, इसको पाने के लिए हमें मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वेंट हुए अभी 60 to 70 ईयर्स ही हुए हैं और इतने से टाइम में ही ये काफ़ी एडवांस हो गई है। हालांकि ये अभी हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है और इसका IQ लेवल भी उतना नहीं है। इसका IQ है 47, जो कि 6 साल के बच्चे का होता है, लेकिन फ्यूचर में ये बढ़ेगा। और कैसा होगा अगर ये इंसानों से ही स्मार्ट हो जाए और अपने आप के लिए सोचने लग जाए, जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, और इतनी स्मार्ट हो जाए कि न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल कर ले। दूसरा डर जो कि सबसे कॉमन है, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ ह्यूमन लेबर, और ये आपको आने वाले 10-15 साल या उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ेगा, ह्यूमंस जॉब कम होंगी। हो सकता है कुछ नई जॉब निकल के भी आए, पर अभी के लिए यही प्रिजम्पशन है। फॉर एग्जाम्पल, चैट बॉक्स। अब चैट बॉक्स पर आपको इंसान कम ही मिलेंगे, ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही चैट बॉक्स पर यूज होता है और ये आपकी मैक्सिमम क्वेरी का सोल्यूशन दे देते हैं। और कल को हो सकता है कॉल पर भी ये आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इससे कॉल सेंटर की जॉब बहुत कम हो जाएंगी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं अलग अलग फील्ड में। पॉइंट नंबर 3, फॉलिंग इनटू टेररिस्ट हैंड। और मेरे को नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि टेररिस्ट के हाथ में अगर ये टेक्नोलॉजी लग गई तो क्या क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। जब सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें करने लग गई तो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा और इससे सोसाइटी का मॉरल डिग्रेडेशन होगा। पॉजिटिव साइड, कोविड-19 पेंडेमिक में हेल्थ केयर सेक्टर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीड को समझा है और कुछ हॉस्पिटल ने तो इसे ऑलरेडी अडॉप्ट भी कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है कि उसके आसपास जाने से दूसरों को भी उस बीमारी से इन्फेक्टेड होने का खतरा हो, तो ऐसी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट काम आ सकते हैं, जैसे कि उन लोगों को मेडिसिन दे सकते हैं, क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, और अगर पेशेंट किसी सर्टेन वे में रिएक्ट करे तो डॉक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर्स भी डीप ऑर्गन्स की रिपोर्ट बनाने में कुछ मिस कर सकते हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें बहुत एक्यूरेट काम करती हैं। और तो और ये ऑपरेशंस में भी डॉक्टर की हेल्प कर रही हैं। इस एनिमेशन को जब देखिए।
पॉइंट नंबर 2, स्मार्ट बॉर्डर एंड सिटी सर्वेलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 20-25 कैमरास लगा के 2 या इवन 5 इंसानों को मॉनिटर करने बोलते हैं तो वो कितना एक्यूरेट मॉनिटर कर पाएंगे इतनी सारी स्क्रीन्स पर। और डेंस एरियाज में तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। वेयर एज इवन हंड्रेड्स कैमरास लगा के हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ये बहुत एक्यूरेट मॉनिटर कर सकते हैं और कोई थ्रेट मॉनिटर होते ही अलार्म दे सकते हैं। जिससे कि ह्यूमन और इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैंने एक बेसिक इमेज बनाई है। हम इस व्यू को ऐसे देखते हैं और कंप्यूटर इसको कोड में देखता है और ये हर चीज और ऑब्जेक्ट का कोड अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। पॉइंट नंबर 3, रिसर्च सेक्टर। अभी तक हमारे पास इतने स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है और अगर है भी तो उनका IQ इतना नहीं है। पर फ्यूचर में ऐसी मशीनें बनाई जा सकती हैं जिनको कि स्पेस में भेजा जा सके और वो हमें स्पेस जो कि ह्यूज है उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सके बिना इंसानों की लाइफ को रिस्क में डाले और वहां से हमें डाटा भेज सके, जिससे रिसर्च में बहुत हेल्प मिलेगी। बात आती है इलोन मस्क जो कि CTO हैं टेस्ला मोटर्स के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थ्रेट मानते हैं और फिर भी इसका यूज टेस्ला ऑटो पायलट्स कार में कर रहे हैं। और मार्क जुकरबर्ग जिनका कि एक्सपेरिमेंट फेल हुआ वो इसको रेवोल्यूशन मानते हैं। तो ये चल क्या रहा है? तो मैं आपको बता दूं, सभी इस बात पर एग्री करते हैं कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ेगा गवर्नमेंट्स को रूल बनाने होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए। और इलोन मस्क तो ऐसा बोल भी चुके हैं अपने इंटरव्यूज में। तो ये था ब्रीफ एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा आप कैसे देखते हैं इसको, थ्रेट या रेवोल्यूशन। और लास्ट में सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइट। सी यू अगेन।